आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे नाम से जिसने पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाया, लड़कियों को अपनी मोहब्बत में पागल किया और अपने हर एक दुश्मन को जहन्नुम का टिकट थमा दिया। नाम है चार्ल्स सोबराज उर्फ द सरपेंट, वो नाग जिसने पूरी दुनिया को अपने जहर से डस लिया। ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं, ये कहानी है चालाकी, ठगी, प्यार, धोखे और खूनी खेल। बैठ जाइए क्योंकि ये स्टोरी आपको अंदर तक हिला देगी। साल 1944 वियतनाम के साइगोन में एक बच्चा पैदा होता है। नाम है चार्ल्स सोबराज। पिता इंडियन, माँ वियतनामी। माँ बाप के रिश्ते में दरार और चार्ल्स बचपन से ही लावारिसों जैसी जिंदगी जीने लगा। गरीबी और तानों के बीच पड़ा हुआ चार्ल्स, लेकिन ये बच्चा किसी कोमल मिट्टी का नहीं था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चतुराई थी, जैसे शिकार घात में बैठा हो। स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने में इंटरेस्ट था। छोटी छोटी चोरियाँ, दुकानदारों को ठगना और मासूम चेहरे से मास्टरमाइंड चाले चलना चार्ल्स का बचपन का खेल। जैसे ही चार्ल्स टीनेज में आया, उसने ठगी को अपना प्रोफेशन बना लिया। फेक आई कार्ड, नकली पासपोर्ट और झूठे प्यार के जाल। चार्ल्स लोगों की हर एक कमजोरी का फ़ायदा उठाता। फिर शुरू हुआ उसका डार्क फेस गेम। वो पहले अमीर टूरिस्ट से दोस्ती करता, उन्हें लग्जरी पार्टियों में बुलाता, और जब सब नशे में होते तब उनका पैसा, पासपोर्ट सब गायब। लेकिन यहाँ तक तो सिर्फ ठगी थी। फिर चार्ल्स के दिमाग में आया मौत का प्लान। जो उसकी सच्चाई जानता वो जिंदा नहीं बचता। ड्रग्स देकर उसे बेहोश करता, फिर टॉर्चर करता और आखिर में उसकी लाश या तो जला देता या फिर समंदर में बहा देता। अब भाई सिर्फ जुर्म ही नहीं, चार्ल्स एकदम क्रिमिनल रोमियो था। लड़कियों के लिए वो किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं था। उसके चेहरे की मासूमियत और बोलने का अंदाज ऐसा कि कोई भी लड़की 5 मिनट में फिदा हो जाए। मेरी एंड्री जैसी लड़कियां उसके प्यार में पागल हो गई और प्यार में इतनी अंधी हुई कि चार्ल्स के साथ साथ जुर्म का पार्ट भी बन गई। चार्ल्स ने अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी ठग बना दिया। लड़कियों को अपने इमोशनल ड्रामा में उलझा कर उनसे जुर्म करवाना चार्ल्स का स्पेशल स्किल बन गया। 1976 चार्ल्स इंडिया में पकड़ा गया, तिहाड़ जेल भेजा गया। लेकिन अब असली शो शुरू हुआ। चार्ल्स ने जेल के अंदर अफसरों तक को अपना दीवाना बना दिया। पार्टी, शराब, ऐश, जेल की सलाखों के पीछे चार्ल्स का वर्ल्ड टूर चल रहा था। एक दिन चार्ल्स ऐसा गायब हुआ जैसे जादूगर की टोपी से खरगोश निकलता है। तिहाड़ की सिक्योरिटी धरी की धरी रह गई और चार्ल्स को नाम मिला द सरपेंट, जो हर बार फिसल कर निकल जाता है। 2003 नेपाल में चार्ल्स एक पुराने मर्डर केस में फंस गया। इस बार कानून ने ऐसा पंजा मारा कि चार्ल्स का पूरा खेल खत्म, उम्र कैद हुई। लेकिन चार्ल्स की कहानी तो लेजेंड बन चुकी थी। आज भी दुनिया उसे क्राइम हिस्ट्री का किंग मानती है, क्योंकि ऐसा कातिल जिसने जुर्म को आर्ट बना दिया, वैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी चार्ल्स सोबराज की एक सच्ची सनसनीखेज कहानी। क्या आपको लगता है आज के दौर में ऐसा कातिल पैदा हो सकता है? क्या आपको लगता है चार्ल्स का जादू उसके क्राइम से भी बड़ा था? कमेंट में बताओ, और ऐसी स्पाइसी क्राइम स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।